Hello everybody, welcome to the next lecture of matrices and determinant। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हेल्प से इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीखा था। तो आज का टॉपिक है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस ऑब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर हमें कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं तो हम ए को लिखते हैं ए इंटू आई को बाद में लिखते हैं। तो फिर अब हमने ए की वैल्यू लिखी, ए कितना है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो बच्चों ये ए को एज इट इज लिखेंगे। आई है आपकी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमने ए मैट्रिक्स भी आपकी पुरानी पिछले लेक्चर में जो ली थी सेम ली है, ताकि आप अपना क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकें कि इनवर्स में आंसर सेम आता है, चाहे आप रो ऑपरेशन से करें चाहे आप कॉलम ऑपरेशन से करें। तो जैसे आपको रो में बताया था कि पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, इन द सेम वे आप आज पैटर्न सीखेंगे कि अगर आप सेम पैटर्न से चलेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो वो पैटर्न है, फर्स्ट एलिमेंट आपको जो है A11, जैसे हमें पता है मैट्रिक्स में ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, ये होता है बच्चे A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो दीज आर द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपने A11 को 1 बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, A11 को 1 बनाना है। फिर आपके पास बच्चे A12 और A13 को आपको जीरोस बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, A11 को आपको 1 बनाना है। सेकंड स्टेप में आपको A12 एंड A13 को 0 बनाना है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए आपका, A22 को 1 बनाना है। फिफ्थ और सिक्स स्टेप में आपको A21 एंड A23 को 0 बनाना है किसी भी ऑर्डर में। बच्चे सेवन स्टेप क्या होना चाहिए आपका, A33 को 1 बनाना है एंड एट्थ और नाइन्थ स्टेप में आप किसी को भी पहले 0 बना सकते हो। A31 को 0, फिर A32 को 0। तो अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम A11 को 1 बनाना चाहते हैं, तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने A11 को 1 बनाना है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। तो जब भी कभी हमें 1 बनाना है किसी एलिमेंट को, तो हम ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं, CI चेंजेस विद K टाइम्स CI। तो बच्चों हमें 2 बनाना है, तो 2 कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम में जाना है हमें, I को हमें 1 लिखना है। तो K को कितना लेना है, अगर यहाँ पे 2 है तो हमें 2 से पूरे कॉलम को डिवाइड करना है। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो K हो गया 1/2। अगर 3 होता तो K की वैल्यू हम लेते हैं 1/3। ये तो फिर आई है, तो C1। तो इसका मतलब कॉलम 1 चेंजेस टू 1/2 कॉलम 1। तो पूरे कॉलम को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2/2 1, 5/2 0/2। कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज रहेंगे, और आपने सेकंड इधर भी इस साइड में भी पूरे कॉलम को 2 से डिवाइड करना है, 1/2 0/2 0। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सेम रहेंगे। तो बच्चों देखिए, फिर मैंने बोला था ये ए पूरे क्वेश्चन में आपको एज इट इज चलाना है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप था आपका ये 0 बनाना है और ये 0। ये तो ऑलरेडी 0 है, ये स्टेप हमें बोनस मिल गया, तो इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 0 है। अब हमें इसको 0 बनाना है। अगर आपको किसी एलिमेंट को 1 बनाना है तो आपको ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को 0 बनाना है तो आपको ये वाला ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, CI चेंजेस विद CI प्लस K टाइम्स CJ। तो वो क्या था, किसी भी कॉलम को हम किसी अनदर को कॉलम के मल्टीपल से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे देखिए, हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ये एलिमेंट थर्ड कॉलम में है, तो हम I को 3 लेते हैं। तो I को 3 ले लिया। तो बच्चे K कौन होता है, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो आपका K होता है। तो मैंने बताया था अगर ये माइनस के साथ है तो आप K को प्लस के साथ, K की वैल्यू कौन सी है, ये जिसको 0 बनाना है वो K है।
लेकिन अगर ये -1 है तो यहाँ पे +1 लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 हो यहाँ पे -1 लेते हैं, तो ये -1 है तो k को +1 लेना पड़ेगा। तो कॉलम j, तो j कौन है बच्चे, इस कॉलम में ये देखिए ये कॉलम आपको 0 बनाना है यहाँ पे, तो इसके सामने 1 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 1, तो आपको यहाँ पे कॉलम 1 बनाना है, लिख दिया, 1 मत लिखो। तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पे पहले सबसे 1 बनाया, फिर यहाँ पे 2 जीरोस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 1, तो ये तो ऑलरेडी 0 था, इसको 0 बनाने के लिए हम इस 1 की हेल्प लेते हैं और उसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए हमने यहाँ पे C1 लिख दिया। तो ये बना क्या, कॉलम 3 चेंजेस विद कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, फाइन। तो नेक्स्ट है देखिए बच्चे, कॉलम 3 को चेंज करना है दोनों तरफ, कॉलम 3 को चेंज करना है, कॉलम 1 को एज इट इज रखेंगे 1 5/2 0, कॉलम 2 को भी सेम रखेंगे 0 1 1, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, ये कॉलम 3 है आपका, इसके तीनों एलिमेंट्स को चेंज करेंगे विद द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1। तो कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 मीन्स दिस प्लस दिस -1 + 1 0। अब 0 में 5/2 प्लस किया तो 5/2 आ गया, 3 में 0 ऐड किया तो 3 बन गया। ये a को बच्चे एज इट इज लिखेंगे। अब दूसरी साइड भी आपने कॉलम 3 में चेंज करना है, तो कॉलम 1 एज इट इज लिखेंगे, देखिए आराम से 0 1 0, और कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, तो कॉलम 3 ये है, कॉलम 1 ये है, इनको ऐड करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 0 + 1/2 1/2, तो 0 + 0 0 एंड 1 + 0 इज 1। तो बच्चों देखिए पहले हमने 1 कहा था, बन गया 1, फिर मैंने बोला था कि इनकी राइट हैंड साइड में दोनों जीरोस बनाओगे, बन गए, फिर हमने बोला था कि यहाँ पे 1 बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी 1 है, ये हमारा बोनस स्टेप है, फिर इसके दोनों तरफ 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी। जब भी किसी एलिमेंट को 0 बनाना है आपने 1 की हेल्प लेनी है, जैसे आपने यहाँ पे 1 पहले बनाया, फिर ये 2 जीरोस बनाने विद द हेल्प ऑफ दिस 1, फिर आपको यहाँ पे 1 बनाना है, फिर आपको यहाँ पे 2 जीरोस बनाने हैं, लेकिन हेल्प किसकी लेनी है, ये 1 की, तो पहले हम इसको 0 बनाएंगे, फाइन। तो चलो हम इसको 0 बनाते हैं। तो जब भी किसी एलिमेंट को 0 बनाना है तो आपको कौन सा स्टेप यूज करना है, कौन सा ऑपरेशन, CI चेंजेस विद CI प्लस K टाइम्स CJ। तो देखिए अब आपको 5/2 को 0 बनाना है, उसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो I को 1 लिख दीजिए, तो K कौन है, ये 5/2, लेकिन ये प्लस के साथ है तो हमें -5/2 लेना है। तो कॉलम J, तो J कौन है, जहां पे 1 है, 1 कहाँ पे है, कॉलम 2 पे। आई होप क्लियर है सबको। तो ये ऑपरेशन लगा के देखिए फटाफट क्या बन रहा है, देखिए ट्राई करिए आप सभी, मेरे से पहले करिए। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, कॉलम 1 -5/2 कॉलम 2, तो कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स को कॉलम 2 की हेल्प से हमने यहाँ पे 0 बनाना है। देखिए कैसे बन रहा है, C1 -5, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, अगर यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो देखिए 1 माइनस दिस इज 0, 1 आ गया ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, फाइन। तो ये बच्चे 1 रहेगा। फिर यहाँ पे कॉलम 1 का सेकेंड एलिमेंट 5/2 है, 5/2, और कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो देखिए 5/2 - 5/2 फिर 0 बन गया, तो ये 0 बन गया, ये भी स्टेप समझ आ गया। फिर कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 0 -5/2, कॉलम 2 का 1, तो इसको सोल्व किया -5/2 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपने कितना लिखा था, 0 -5/2, ऐसे लिखा ना, 0 -5/2 × 1, तो ये बन गया -5/2, फाइन। कॉलम 2 को एज इट इज लिखना है, 0 1 1, कॉलम 3 एज इट इज चलेगा, A को एज इट इज चलाएंगे, इधर भी C1 1/2 -5/2 × 0, ये 0 बन जाएगा, तो ये 1/2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 0 -5/2 × 1, ये आपका -5/2 बन जाएगा बच्चों, ये आपका 0 रहेगा, आप चेक कर सकते हो। कॉलम 2 एज इट इज रहेगा, कॉलम 3 एज इट इज रहेगा। फिर आपको ये 1 बना दिया, 2 जीरोस बन गए, ये 1 है 0, अब इसको 0 बनाना है। जब भी 0 बनाना है ये वाला स्टेप देखिए, तो अब 0 किसको बनाना है, ये एलिमेंट को बनाना है, तो ये एलिमेंट कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम पे, तो आप लिखोगे कॉलम 3, यहाँ भी कॉलम 3, K कौन है, ये 5/2, लेकिन ये प्लस के साथ है तो माइनस के साथ आएगा। ये CJ, तो J कौन होगा, 1 कहाँ पे है, सेकंड कॉलम पे, तो C2 लिख देंगे।
तो ये ऑपरेशन फटाफट लगाइए और बताइए कि कितना आएगा। हाँ जी लिखिए सभी, करिए सोल्व। तो बच्चे ये कॉलम 1 को एज इट इज लिखेंगे, कॉलम 2 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 0 माइनस 5/2 इंटू 0 0, 5/2 माइनस 5/2 इंटू 1 0। यहाँ पे क्या बनेगा 3 माइनस 5/2 इंटू 1। आप सोल्व करके देखेंगे 6 माइनस 5 ये 1/2 बन जाएगा। तो बच्चे इधर भी आपके पास ए एज इट इज, कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉलम 2 सेम रहेगा, कॉलम 3 तो बच्चे देखिए फिर देखिए इधर ये कॉलम 3 है 1/2 माइनस 5/2 इंटू 0, तो ये 0 1/2 आ जाएगा। तो ये आएगा 0 माइनस 5/2 इंटू 1 माइनस 5/2 आएगा, और ये क्या बनेगा 1 माइनस, आप देख सकते हो ये 1 बनेगा। ओके एंड अब 1 बन गया, 2 zeros 1 2 zeros, अब यहाँ पे 1 बनाना है। ओके सो 1 बनाने के लिए आपके पास कौन सा ऑपरेशन था, CI चेंजेस विद K टाइम्स CI, तो इसको 1 बनाना है आपको। तो इसका मतलब कॉलम 3 को 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो कॉलम 3 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, जब इसके नीचे 1/2 आएगा तो 2 पर चल जाएगा, तो इसका मतलब पूरे कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इज द सेम थिंग। तो कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 0 0 1, इधर भी A एज इट इज चलेगा, कॉलम 1 1/2, कॉलम 1 एज इट इज चलेगा बच्चों। देखिए कॉलम 2 एज इट इज चलेगा, इसको कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, सभी को 2 से करिए मल्टीप्लाई, ये 1 बन जाएगा, इसको 2 से करेंगे -5, इसको 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए 1 इधर जीरोस, 1 2 जीरोस, ये 1 बन गया। अब ये 2 जीरोस बन जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आपको ये 2 जीरोस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन, पहले 1 बनाना है, फिर 1 के बाद ये 2 जीरोस बनाने हैं, दोनों ही 1 बाय 1 इसकी हेल्प से, इस 1 वाले हेल्प से 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाएंगे, तो ये 0 जिसको बनाना है तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा बताइए। 0 बनाने के लिए ऑपरेशन कौन सा है, CI चेंजेस विद CI प्लस K टाइम्स CJ, कौन सा लगेगा बच्चों, CI चेंजेस विद CI प्लस K टाइम्स CJ। ओके तो ऑपरेशन नेम इज इनवेरियंस ऑपरेशन बोलते हैं इसे, CI चेंजेस विद CI प्लस K टाइम्स CJ। तो देखिए अब आपको इस यहाँ पे 0 बनाना है, तो उसका कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम। तो K कितना है, जिसको 0 बनाना है 1, लेकिन माइनस के साथ आएगा, -1 1 मत लिखो, कॉलम ये J है तो 1 इसकी हेल्प लेनी है, तो ये कॉलम 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों तरफ आपने ये ऑपरेशन लगाना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 क्या बनेगा, कॉलम 1 एज इट इज रहेगा 1 0 माइनस 5/2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 0 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0, कॉलम 3 एज इट इज रहेगा, ये A एज इट इज रहेगा, कॉलम 1 एज इट इज -5/2 0, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 0 माइनस 1 -1 में ये माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 0 माइनस 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज रहेगा 1 -5 2। तो बच्चे लास्ट स्टेप आपको अब इसको 0 बनाना है। ओके सो बताइए क्या ऑपरेशन लगेगा, आप खुद कर सकते हैं, ये यही वाला सेम ऑपरेशन। आपको इसको 0 बनाना है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 में है, तो कॉलम 1 K कितना है, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो प्लस के साथ आ जाएगा, तो ये 1 की हेल्प लेनी है, ये कॉलम 3 आ जाएगा। तो कॉलम 1 में ये लगाइए 1 प्लस 5/2 इंटू 0 1, ये 0 रहेगा, देखिए ये भी 0 बन जाएगा, इधर 0 1 0 0 0 1, A को एज इट इज चलाएंगे, तो इधर ये देखिए 1/2, देखिए 1/2 5/2 इंटू 1, तो ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर बच्चे देखिए -5/2 प्लस 5/2 इंटू -5, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास -30/2 -15 आ जाएगा, कितना आएगा -15 आ जाएगा। इधर लगाइए 0 प्लस 5/2 इंटू 2, सोल्व करके 5 आ जाएगा। तो बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये एज इट इज रहेगा, ये आपके पास एज इट इज एलिमेंट्स रहेंगे। तो बच्चों देखिए जैसे ही आपने यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाती है
तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए का इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स है। तो आंसर इज राइट डाउन। आप वेरीफाई करेंगे पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन कराया था क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब अगर सेम आ रहा है तो हमारा आंसर ठीक है। आप वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखो रफ में, अगर आंसर यूनिट मैट्रिक्स बन गई तो हमारा आंसर ठीक है। ओके, समझ आया सबको? आई होप क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।